एक बात तुझे बता दूं चंदा, तेरी और उमर की मुलाकातों के बारे में अब्बाजान को अभी तक कुछ नहीं पता। फिर ये मंगनी ना ऐसे चुटकी बजा के तोड़ा सकता हूं मैं। और एक बात तो तू अच्छी तरह जानती है, इस घर में कोई मेरी सुने ना सुने, अब्बा जान जरूर सुन लेंगे। लेकिन ये सब करके मैं अपने सर पे गुनाह नहीं लेना चाहता। नहीं भाई नहीं। गुनाह और सवाब की बात तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बेहतर यही होगा कि फजूल बातें करके अपना वक्त बिल्कुल जाया मत करो। रही अब्बा को बताने की बात, तो अपना ये शौक भी पूरा कर लो। मुझे तो उस दिन डर लग रहा था उनकी बीवी से बात करते हुए। इसमें डरने वाली कौन सी बात थी फाइजा? वो तुम्हें खा थोड़ी ना जाती। अच्छा छोड़ो, ये बताओ उनकी बीवी थी कैसी? बहुत तेज और बहुत गुस्से वाली मालूम हो रही थी। जाहिर है हसन सर की हालत देखकर इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अनिला, वो काफी परेशान थी बेचारी। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उस औरत की। जिस पर बीतती है तकलीफ का अंदाजा भी उसे ही होता है, और उनकी हालत को देखकर उनकी तकलीफ का अंदाजा हो गया था मुझे। है, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। तुम बताओ, हसन सर ने कोई बात की? उन्हें तो उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते के सिवा और कोई बात आती ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उनकी बीवी के बारे में जान सकूं, मगर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, मैं उनके घर भी गई थी। हसन सर के घर? फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस यार हमेशा की तरह उन्होंने मुझे फिर डांट दिया। तुम यहाँ क्यों आई हो, कोई देख लेगा, लोग क्या बोलेंगे, फला फला। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने उन्हें गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन फायजा, मुझे अब डर लग रहा है कहीं वो नाराज होकर आना ही ना छोड़ दें। फिर अब तुम क्या करोगी? पता नहीं यार, लेकिन मैं भी देखती हूँ वो कब तक मुझसे दूर भागेंगे। एक ना एक दिन तो उन्हें मेरी मोहब्बत के हिसार में आना ही पड़ेगा। भाई, आपकी वजह से चंदा बहुत परेशान है। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाई, मैं आपकी बहन होने के साथ साथ चंदा की दोस्त भी हूँ। अगर आपके दिल में चंदा को लेकर कोई भी बात है, कोई सवाल है, तो आप उससे बात करके उसे क्लियर करें। यूं चुप रहने से मामला हल नहीं होगा। तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया? बात इफ़ी की नहीं है, मैंने इसे खुद कहा था और मैं तुम्हारा रवैया महसूस कर करती हूँ। उमर, मंगनी के बाद से तुम कुछ बदल से गए हो। ना किसी बात का जवाब देते हो, ना कोई बात करते हो मुझसे। कोई परेशानी है क्या? हाँ, परेशानी है तो सही। कैसी परेशानी? एक मसला है जिसे मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो उलझता ही जा रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए, मगर अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। ऐसा कौन सा मसला है? अगर तुम मुझसे या इफ़ी से कोई बात शेयर करोगे तो हो सकता है हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हल कर लूंगा। कोई ऑफिस का मसला है? बस यूँ समझ लो, ये मसला मेरी जात और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। आखिरी तस्वीर में क्या हसीन लग रही है चंदा, जो उसने मुझे भेजी थी।
मुझे जाना है, चलो तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चंदा को टैक्सी में छोड़ दूंगी। आप साथ होंगे और अगर किसी ने देख लिया तो फजूल में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। प्यार करन दा सजनो गुनाह कीता, जो चाहो मैनू सजा दे दो। अरे तुम यहाँ? कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है हमारा जो हम बार बार मिल जाते हैं। चंदा ने कल ही तस्वीरें भेजी है मुझे, तुम्हें मिल तो गई होंगी। अब देखो ना, शादी तुमसे कर रही है और 2 लाख रुपए मुझसे मांग रही है। बहुत दे दिए उसे, बहुत चालू है वो, उसे संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। तुम्हारा मारना तो बनता है। आग लग रही होगी ना, तकलीफ हो रही होगी दिल में, जलन भी हो रही होगी। मुझे भी ऐसी हुई थी जब मुझे पता चला कि मंगनी तुम्हारे साथ हो रही है। लेकिन जब हकीकत खुली तो मुझ जैसे कई थे उसकी जिंदगी में। अब मारो मुझे। अरे मारो, मार क्यों नहीं रहे, मारो। नींद आती नहीं क्यों मुझे रात भर, जीना अपना तो जैसे एक सजा हो गया। हेलो। वो मैं जाग रही थी तो सोचा तुम भी मेरी याद में जाग रहे होगे, तो इसलिए तुम्हें कॉल कर ली। तुम सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी। पता नहीं। क्या हो गया उमर? तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक? या तुम मुझसे ऐसे ही बात करते रहोगे जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होगा? ये मसला तुमसे नहीं, मुझसे नहीं, हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, जो हम दोनों के दरमियान दूरी पैदा कर रही है? मैं खुद भी इस मसले से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ और कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। मैं तुमसे कल बात करता हूँ। बाय। जान कैसा ये हमसे गुनाह हो गया। इस वक्त किसका फोन है? हेलो। क्या क्या हुआ? ओ, क्या हुआ अब्बास, सब खैरियत तो है ना? अरे वो गोदाम में आग लग गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? सारा माल जल गया है।
मुझे फौरन गोदाम जाना क्या होगा। कह रहे हैं आप? सब कुछ जलकर खाक हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एक रात में किस्मत ने कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ये सब कुछ होगा। अब्बास आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। बिल्कुल अब्बा जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपका बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? सब कुछ चल गया है, एक पाई का माल भी नहीं बचा। और मेरी तो बसात नहीं कि दोबारा माल डाल सकूं। मुझे तो डर है कि फाकों की नौबत ना आ जाए। कैसी बातें करते हैं आप? अल्लाह ने करे कभी ऐसा हो। ठीक कह रही है माँ जी, आप बेफिक्र हो जाए। मुझे बेटा कहा है ना आपने, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस घर के सारे खर्चे मैं खुद देख लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी खालिद। आप ये सारा जेवर बेचकर अपना कारोबार शुरू करें। ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ सिलसिला तो शुरू हो जाएगा। शकीला ठीक कहती है, मेरा और शकीला का जेवर बेचकर अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी आपके कारोबार के लिए। अब्बा, आप परेशान मत हो। मेरे पास जितनी भी रकम है ना, मैं अपने अकाउंट से निकाल के आपके कारोबार के लिए सब दे दूंगी। अम्मी, ये अब्बा को दे दीजिएगा। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। क्या जरूरत थी सारा जेवर उठाकर अपने अब्बा को देने की? मुझसे एक बार पूछ तो लेती। तुम्हें पता है कितनी बड़ी रकम दी है मैंने उधार में उनको? वो रकम आपने खुद दी थी अपनी मर्जी से, और वो भी जबरदस्ती। सब जानती हूं मैं, और अपने अब्बा की मुश्किल में मदद करने के लिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा? वैसे भी आप बेफिक्र रहिए, आपका दिया हुआ जेवर नहीं इस्तेमाल किया। वो सारा वही जेवर है जो मुझे मेरे अब्बा ने दिया था मेरी शादी पर। बात ये नहीं हो रही, एक दफा मुझे बता देती तो कम से कम मैं कोई रकम का बंदोबस्त कर लेता। अच्छा, ऐसी बात है तो अब रकम का बंदोबस्त कर दें। जरूरत तो उन्हें अब भी है। मैं देख रहा हूँ शकीला, बड़ी खुदगर्ज हो गई हो तुम। पहले तुम्हें यहां से जाने की जल्दी थी, मुझे लेकर जाना चाह रही थी। अब तुम्हारे अब्बा पे मुसीबत पड़ी तो तुम चाहती हो कि मैं उन्हें रकम दूं। अब तुम्हें जाने की जल्दी नहीं है कोई। मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस घर से नहीं जाएंगे जब तक चंदा इस घर से रुखसत नहीं हो जाती। कभी कभी तो मुझे शक पड़ता है कि आप जानबूझकर मुझे इस घर में लेके आए थे। तुम्हें जो सोचना है शकीला सोच लो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? क्या सोच रही है अम्मी? कुछ नहीं, कुछ लोगों की जिंदगी में सोचें इतनी होती हैं।
कि उनके लिए ये तयन करना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या सोचे। अब्बा की वजह से परेशान है आप। अम्मी, मेरे पास जितनी रकम है मैं अब्बा को सारी दे दूंगी। उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी बात को तो लेकर परेशान। तुम तो अपना सब कुछ अब्बास को देने को तैयार हो, लेकिन अब्बास का दिल तुम्हारे लिए अभी तक साफ नहीं हुआ। मानती हूं कि उसने तुम में और शकीला में कोई फर्क नहीं रखा, तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन मोहब्बत के मामले में अब्बास ने तुम्हारे साथ कंजूसी की है। वो कभी भी शकीला वाली मोहब्बत तुम्हें नहीं दे सका। वो प्यार, वो शफकत उसकी आंखों में, उसके दिल में कभी भी तुम्हारे लिए मुझे नजर नहीं आया। यही सोचकर मेरा दिल बुरा हो रहा है। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन मुझे अब्बा से कोई शिकवा नहीं है। भले उन्होंने शकीला आपी के मुकाबले में मुझे मोहब्बत और शफकत कम दी है, लेकिन बाप का साया हमेशा सर पे सलामत रखा है। कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। इसीलिए अम्मी, मैं अब्बा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, उन्होंने खालिद भाई की वजह से मुझे जो बातें सुनाई, जब कभी मैं उन्हें सोचती हूँ तो मेरा दिल बहुत खराब होता है। लेकिन मुझे अब्बा से कोई गिला शिकवा नहीं है। तेरा दिल कितना प्यार और साफ है। काश अब्बास के दिल में भी तुम्हारे लिए इतना प्यार होता है। सदा खुश रहो। जी जी, जानता हूँ शेख साहब, जानता हूँ। अभी तो कुछ अरसे पहले ठीक करवाई थी आपने मोटर। अब देखे ना, पुरानी भी इतनी हो गई है, मैं तो कहता हूँ नई लगवा लें। अच्छा चले, ठीक है ठीक है, मैं भेजता हूँ, वो ठीक कर दे। हाँ मैं भेज। अभी छोटे जी उस्ताद। वो है ना अपने शेख साहब मोहल्ले वाले। हाँ, वो जो चंदाबाजी के मोहल्ले में रहते हैं ना। इस साले छे बड़ी मालूमात है, चंदाबाजी के मोहल्ले में रहते हैं। उनके घर जा, मोटर खराब हुई भी है, जाके देख लेना। कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा, हाथ के हाथ ठीक करो। पैसे अभी के अभी लेके आइयो, समझा? जी उस्ताद। चल जा। पूरा मोहल्ला चंदा को जानता है, हमारे मोहल्ले का चांद है वो। अरे उसने तो अपनी बहन के शौहर को भी नहीं छोड़ा। अब देखो ना, शादी तुमसे कर रही है और 2 लाख रुपए मुझसे मांग रही है। बहुत चालू है वो, उसे संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी। मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। मुझे रोज रोज की बकवास खत्म करनी होगी। मुझे इस टेंशन को खत्म ही करना होगा। चंदा जैसी लड़की के लिए मैं अपना मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकता। मुझे मसला हल करना होगा। सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आज कौन सा हलवा लेके आयो? आज तो कोई हलवा लेके नहीं आया मैं। क्यों? आज तुम्हारे उस्ताद ने कोई हलवा नहीं भिजवाया? नहीं, आज तो बस मैं
ऐसे ही आपसे मिलना आ गया। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। चलो पानी पियो। कैसे लगे समोसे? बहुत मजे के। आपने बनाए हैं? हाँ मैंने बनाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम वाकई यहाँ किसी काम से आए थे? हाँ, वो आपके घर के सामने शेख साहब है ना, तो वो घर छोड़ के उनकी मोटर सही करने आया था। वो आपका गेट देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। चंदा बाजी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, वो क्यों? वो उस दिन आपने मुझे शरबत पिलाया था और मुझसे ढेर सारी बातें भी की थी और मेरा नाम भी रखा था, सलमान। याद है आपको? हाँ मुझे सब याद है। मुझसे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की। मेरा जी चाहता है चंदा बाजी कि मैं आपके पास बैठकर आपसे ढेर सारी बातें किया करूं। अच्छा चलो ठीक है, जब तुम्हारा दिल किया करे तुम यहाँ आ जाया करो मेरे पास। सच में? मेरा जब भी दिल चाहे मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? हाँ भले रोज? हर रोज। लेकिन एक मसला है। कौन सा मसला? उस्ताद मुझे रोज यहाँ आने नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी उस्ताद मुझे किसी काम से बाहर भेजेगा मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। ठीक है, अभी खाओ। आइए सर। मुझे तो लगा कि अब नहीं आएंगे आप। मेरी अपनी कुछ मसरूफियत थी, इसलिए थोड़ा आई एम सॉरी, मुझे तुमसे उस दिन ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम्हें भी ऐसे मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है क्या होता अगर मेरे नेबर्स में तुम्हें को वहां आते जाते देख लेता? सबको पता है कि मेरी बीवी नाराज होकर घर छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में अगर तुम्हें वहां कोई देखता तो मेरी बीवी तक ये बात पहुंच जाती और बात और बिगड़ जाती। यही तो मैं चाहती हूँ सर। देखो अनीला, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारे वालिद से मेरे बड़े दरीना और गहरे ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि मैं अभी तक तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, ना तुम्हारी जगह कोई और स्टूडेंट होती तो मैं कब उसे पढ़ाना छोड़ चुका होता। आई एम सॉरी सर, मगर मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद को रोकने की, लेकिन जब भी आप मेरे सामने आते हैं मैं बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ। इस तरह तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगी। अपनी कमजोरियों पर काबू पाने से जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। देखो अनीला, इस उम्र में ये प्यार, मोहब्बत, ये जज्बात, एहसासात, ये सब वक्ती होते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मेरे लिए ये सब बदलना नामुमकिन है सर। फिर भी आप बोलेंगे तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका साथ चाहिए मुझे। आप प्रॉमिस करें आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा मतलब है सर, आप मुझे ट्यूशन पढ़ाना कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन पढ़ाई शुरू करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अब्बास साहब कहाँ रहते हैं? अब्बास? कौन अब्बास? यहाँ तो 3 अब्बास रहते हैं। वो जिनकी बेटी का नाम चंदा है, वो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ती हैं। तुम चंदा को कैसे जानते हो? वो दरअसल मेरी बहन की सहेली है, कुछ सामान ड्रॉप करना था उससे। बेटा मुझे तुम शरीफ घर के लगते हो। एक मशवरा है,
अगर अपनी इज्जत की सलामती चाहते हो ना तो अपनी बहन को चंदा से बचा के रखो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत ही घटिया लड़की है जिसने अपने माँ बाप और बहन भाई की इज्जत का पास नहीं रखा। और मैंने तो खुद इन अपनी आंखों से देखा था, कमरे में किसी के साथ पकड़ी गई थी। मैं तो कहती हूँ बड़ी हिम्मत है शकीला बेटी की और अब्बास भाई की, जो अब तक उसको अपने घर में रखा हुआ है। जीना अपना तो जैसे एक सजा हो गया, तेरी यादों के पल पल यूं गिनता रहा। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। प्यार करदा सजनों गुनाह कीता, हो रब्बा मेरे। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई? कुछ नहीं शकीला, बस यूं ही अब्बा के बारे में सोच रही थी कि अब्बा ने अपना सब कुछ कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि खालिद भाई से भी उधार लेके कारोबार में लगा दिया। और देखो, एक ही लम्हे में सब कुछ जल के राख हो गया। क्या अब्बा ने कभी सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा? अनहोनी को कोई कभी नहीं सोचता चंदा। लेकिन मैं सोचने लगी हूँ। क्या? यही कि जिस तरह अब्बा अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अपना कारोबार नहीं बचा सके, कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए शकीला। कहीं मेरा और उमर का रिश्ता भी लाख कोशिशों के बावजूद खत्म ना हो जाए। खबरदार, आइंदा तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी। तुम अपने और उमर के रिश्ते को अब्बा के उस हादसे से क्यों मिला रही हो? ना जाने मेरा दिल इतना क्यों डरने लगा है, कहीं कुछ हो ना जाए, उमर मुझसे नाराज ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा परेशान मत हो। अरे वाह, तुम यहाँ चंदा से मिलने आए होंगे, है ना? अब मेरा मतलब है, चंदा है इतनी प्यारी तो। मैं यहाँ अपने काम से आया था, और जरूरी नहीं कि यहाँ आऊँ तो चंदा से ही मिलने आऊँ। उस दिन चले गए, नाराज हो गए, बगैर के नंबर दिए। एक बंदा नंबर दे देता है राब्ते के लिए। रिश्तेदारी होने वाली है हमारी, हम जुल्फ हो जाएंगे हम लोग यार। वैसे शादी की तारीख नहीं पता चली अभी तक, कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया शादी का? देखो भाई, उस दिन जो सारी बातें मैं बता रहा था ना तुम्हें, मुझे लग रहा है वो तुमने दिल पे ले ली हैं। अब भाई मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें ये बातें तो कौन बताएगा? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सारी बातें तुम्हें पता हो, ताकि कल को कुछ हो तो ज़हनी तौर पे तुम तैयार हो। अब देखो ना, रिश्तेदारी होने के बाद बंदे को सारी बातें पता चले तो कैसी लगेंगी? क्या हुआ? यही गुस्सा तो चाहिए, इसी गुस्से का इंतजार था मुझे। अगर अपनी इज्जत की सलामती चाहते हो ना तो अपनी बहन को चंदा से बचा के रखो। बहुत ही घटिया लड़की है जिसने अपने माँ बाप और बहन की इज्जत का पास नहीं रखा। और मैंने तो खुद इन अपनी आंखों से देखा था, कमरे में किसी के साथ पकड़ी गई थी। चंदा, इफ़े तुम आज भी लेट हो गई। पता है तुम्हारा लेक्चर मिस हो गया है। यार
ये सब ना भाई की वजह से हुआ है। मैंने इनको बोला भी था कि मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन ये सुनते कब है किसी की। अच्छा अब चलो वरना और लेट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत टूट कर चाहा चंदा, सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे दीवाना बना दिया था। अगर तुम्हारे चेहरे की मासूमियत फरेब थी, धोखा थी, काश मैं उस दिन तुमसे नहीं मिला होता, तुम्हें नहीं देखा होता, आज इतनी तकलीफ नहीं उठाता, इतना दर्द नहीं सहना पड़ता मुझे। तुम अब ये डरने डराने की अदाकारी करना छोड़ दे चंदा। तो अच्छी तरह जानती है तूने पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी है, इसी घर में। ये तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं। ये ख्वाब रोज देखता हूं मैं चंदा, तुझे पाने की ख्वाहिश रोज बढ़ती जा रही है, और अपने इस ख्वाब और ख्वाहिश को हकीकत का रूप देकर रहूंगा मैं। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। उमर आया था इस मोहल्ले में, मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिला होगा। उमर? कब? आज मुलाकात हुई थी मेरी उससे। मैंने उसे पूछा भी कि शादी की कौन सी तारीख रखी है, जवाब ही नहीं दिया, भाग गया। देख चंदा, तेरी मोहब्बत और मेरी ख्वाहिश की शिद्दत एक जैसी। तुझे अपनी मोहब्बत चाहिए, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, और इसका एक ही तरीका है, समझौता कर ले मुझसे। तुझे तेरी मोहब्बत मिल जाएगी, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और मैं तुझसे वादा करता हूं तेरे उस उम्र से खुद शादी करवाऊंगा। इफ़ी, तुमने उमर को कॉल नहीं की? अम्मी मैंने 2 बार उनको कॉल किए, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं फोन। तो मैसेज कर लेना था बेटा। वो भी कर चुकी हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह खैर करे, कभी इतनी देर तो नहीं की उसने। क्या हो गया अम्मी? छोटा सा बच्चा नहीं है वो जो रास्ता भूल जाएगा। ऑफिस के काम में फंस गया होगा, आ जाता थोड़ी देर में। माँ हूँ, मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? उमर बेटा। जी अम्मी। बेटा इतनी देर कर दी, अच्छा खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। इससे क्या हुआ? मैं देखती हूँ। भाई भाई भाई, दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है। फिर प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन बताएं तो हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अम्मी आपकी वजह से बहुत परेशान हैं।
अम्मी को कहो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बॉस की वजह से परेशान हूँ। और प्लीज अब कमरे की तरफ कोई ना आए, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो।